अरमगान का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अरमगान का वो मामला जो पूरे पाकिस्तान में वायरल हुआ। गुज़श्ता कुछ अरसे से आप देख रहे हैं कि खबरों के अंबार में कुछ दब सा गया, कुछ वक्त गुजर गया, फिर जब बंदा जेल चला जाए तो उसके बाद लंबी तारीखें और मामला किसी हद तक आपको ठंडा होता हुआ नजर आता है। यही सब कुछ इस मामले में हुआ, लेकिन इस मामले से जुड़े हुए थे एक जज साहब, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के मुंतजिम जज साहब पर एक इल्ज़ाम आया कि जज साहब ने अरमगान का जिस्मानी रिमांड नहीं दिया। बहुत सीरियस मामला उनके सामने था, वो रिमांड दे सकते थे, रिमांड नहीं दिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, क्योंकि जज साहब को फिर उसके बाद एक कार्रवाई का सामना करना पड़ा। और जज साहब जो एटीसी के मुंतजिम जज थे, वो एटीसी के जज तो रहे लेकिन मुंतजिम जज नहीं रहे। मामला क्या है आपको समझाते हैं। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, वहां पर क्या कुछ हुआ है ये पहले आपके सामने रखते हैं, और उसके बाद इस मामले में एक वजीर का बेटा वकील वो भी इन्वॉल्व है। क्या हो रहा है, तमाम चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है तो इस्लामाबाद में, लेकिन तमाम सूबाई मराकिज में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रजिस्ट्रीज मौजूद हैं, और वहां पर जब केसेस की समाअत होती है तो जज साहिबान आते हैं और वहां अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देते हैं। अरमगान के केस में यहां पर भी केस सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान मौजूद थे, और मामला था एटीसी के मुंतजिम जज साहब का। पहले यह आप जान लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान का जिस्मानी रिमांड ना देने वाले साबिक मुंतजिम जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सैयद जाकिर हुसैन, उनकी अपील पर कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मुंतजिर मेहदी को जाती हैसियत में तलब किया गया था। यह हमारे सामने कल की बात थी, आज वो पेश हुए। जब कल ये सब कुछ हो रहा था तो फिर सिंध हाई कोर्ट ने एटीसी के जज के बारे में जो रिमार्क्स दिए हैं उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ये जज साहिबान ने बताया और कहा कि अदालत चाहे तो रिमार्क्स हज़फ कर दे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने इस मौके पर अरमगान के बारे में सवाल किया। उन्होंने कहा कि मुलजिम कहां है, क्या उसको नोटिस की तामील नहीं हुई। अदालती अमले ने बताया कि मुलजिम अरमगान को नोटिस की तामील सेंट्रल जेल में करा दी थी, लेकिन कोई पेश नहीं हुआ। अब यहां यह बात याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अरमगान को अगर तलब किया था, नोटिस किया था, तो पेश करना जिम्मेदारी थी पुलिस हुक्काम की, क्योंकि बुलाया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बुलाने पर एक शख्स पेश नहीं हुआ है। यह हमारा सिस्टम है, और इस सिस्टम की साफ लफ्जों में ये इस वक्त इज्जत है। आज इस अदालत में जज साहब के केस में हुआ क्या। मुस्तफा आमिर केस, एटीसी अदालतों के साबिक मुंतजिम जज सैयद जाकिर हुसैन, इस केस में प्रोसिक्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच पर किया एतराज और कहा यह बेंच केस नहीं सुन सकता, यह मामला आईनी मामला है, केस आईनी बेंच को भेजा जाए। यह कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने बताया। फिर अदालत ने कहा, जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने, कि मुंतजिर मेहदी साहब, आपको यह दरखास्त कि यह मामला आईनी बेंच को भेज दीजिए, यह किसने लिख कर दी है। तो एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने लिखी है यह दरखास्त, यह मुंतजिर मेहदी की जानिब से बताया गया। अदालत ने तलब कर लिया एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को, और फिर वहां पर यह बताया गया कि दरखास्त गुजार ने, जो आपके जज साहब हैं, एटीसी के मुंतजिम जज थे और अब एटीसी के जज साहब हैं, उन्होंने कानून को चैलेंज नहीं किया, वो सिर्फ रिमार्क्स हज़फ कराना चाहते हैं। मामला यह है कि अरमगान गिरफ्तार हुआ, इसका रिमांड होना था, रिमांड नहीं हुआ। हुकूमत सिंध ने भी, सिंध हाई कोर्ट ने भी, पुलिस हुक्काम ने भी, प्रोसिक्यूशन ने भी जज साहब पर एतराज किया कि जज साहब ने इतने बड़े केस में, जहां पुलिस पर 4 घंटे फायरिंग की गई, मुकाबला हुआ, पुलिस ऑफिसर्स को गोलियां लगी, फिर उसके बाद पुलिस अहलकार उसको गोलियां लगी, जान से जाने का मामला था, लेकिन इतने संगीन कातिलाना हमले में पुलिस वालों पर कोई कार्रवाई ऐसी कि जिसमें उस शख्स को पुलिस के हवाले किया जाता, उसका रिमांड होता, उससे तफ्तीश होती, वो नहीं हुआ, और सीधा सीधा उसको जुडिशियल कर दिया गया। जब ये मामला सामने आया तो ये कहा गया कि जज साहब जो है, इनकी अहलियत पर सवाल उठता है, और जज साहब ने ठीक नहीं किया। ये बहस थी हमारे सामने। जज साहब क्या चाहते थे? जज साहब चाहते थे अपनी इज्जत की बहाली, कि बतौर एटीसी मुंतजिम जज, यानी वो अगर यहां थे तो उनको मुंतजिम जज से हटाकर एटीसी जज रखा गया, वो यहां आ गए हैं, तो ये उनकी वकार की बहाली वापस यहां तक हो। जज साहब ये चाहते थे कि उनके बारे में जो रिमार्क्स आए हैं, उनकी कारकर्दगी के हवाले से जो रिमार्क्स आए हैं, ये हज़फ करा दिए जाएं। अब ये कहा गया जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब की जानिब से कि सिंध हाई कोर्ट के
रिमार्क्स के खिलाफ क्या सर्विस ट्राइब्यूनल हुक्मनामा जारी किया जाए? तो प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि यह मामला सर्विस ट्राइब्यूनल को भेज दिया जाए। फिर उसके बाद अकील अब्बासी साहब ने कहा कि ये कोई मैजिस्ट्रेट की अदालत नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं, आप अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं, हम जुर्माने के साथ दरखास्त को मुस्तरद कर देंगे। अदालत ने बेंच पर एतराज और केस आईनी बेंच को भेजने की दरखास्त जब वापस ले ली गई तो फिर अदालत ने इसको खारिज कर दिया और फिर अदालत ने कहा कि हम ये जो एटीसी के जज साहब हैं जाकिर हुसैन साहब, इनको मुंतजिम जज के ओहदे पर बहाल नहीं कर रहे, हम वापस भेज रहे हैं सिंध हाई कोर्ट को ये मामला कि वो इस केस को सुने और सुनकर फैसला कर दे। हम उनके काम में मुदाखलत नहीं करेंगे, सिंध हाई कोर्ट के काम में मुदाखलत नहीं करेंगे। अलबत्ता मुंतजिम जज के बारे में जबानी बयान के बजाय तहरीरी दरखास्त अगर आप देते तो बात अलग होती। अब यहां एक जज साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौके पर मौजूद रिपोर्टर्स दोस्त हमारे बताते हैं, वो जज साहब के हक में बात करते हुए नजर आ रहे थे, सैयद जाकिर हुसैन साहब के हक में। एक कह रहे थे कि जज साहब का कंडक्ट जो है वो इतने बड़े केस में, जहां एक बच्चे का कत्ल हो गया, जहां पुलिस पर हमला हो गया, जहां शहर के दरमियान में धड़ाधड़ गोलियां चल रही थी, हमले हो रहे थे, वहां ये सब कुछ हुआ, तो जज साहब का कंडक्ट कि वो ऐसे मुलजिम को, इतने बड़े मुलजिम को वो रिमांड पर भी ना दें, ये सवाल है कि कैसे किया जा सकता है। तो जज साहब जो हैं उनके कंडक्ट पर सवालिया निशान है, ये बहस हो रही थी। और एक जज साहब जो है वो इन दोनों जज साहिबान के दरमियान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन दोनों जज साहिबान के दरमियान अपनी गुफ्तगू से सुलह सफाई कराते हुए नजर आ रहे थे। मामला यहां जाके निपटा कि ठीक है सिंध हाईकोर्ट को वापस भेज देते हैं, वो फैसला कर लेंगे जज साहब के हवाले से। और जज साहब के मामले में कोई खास फैसला, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अरमगान की बात हुई, अरमगान अभी मौजूद है पुलिस की कस्टडी में और जेल हुक्काम के पास। फिर उसके बाद कामरान कुरैशी की बात हुई, तो कामरान कुरैशी भी अभी इस सिस्टम के पास मौजूद है। 3 मुकदमात उसके बाकी हैं। गैर कानूनी असलहा रखने का जो कामरान कुरैशी पर इल्जाम था, उस मुकदमे की हद तक उसकी जमानत हो गई है। कामरान कुरैशी पर इसके अलावा फ्रॉड में मुलव्वस होने का, बेटे के साथ देने का मुकदमा, फिर कामरान कुरैशी पर मुनशियात रखने का मुकदमा, आइस रखने का मुकदमा बाकी है। कामरान कुरैशी अभी अंदर है, अरमगान अभी अंदर है। माजरा ये कि जज साहब की यहां पर पैरवी कौन कर रहे थे? पैरवी कर रहे थे सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह साहब के साहबजादे, ये शब्बीर शाह साहब हैं, ये वकील हैं, ये इनकी पैरवी कर रहे थे। और मैंने कुछ रिपोर्टर दोस्तों से जो अदालत में मौजूद थे सवाल किया कि मैंने कहा नासिर हुसैन साहब के साहबजादे, उनका वकील होना इस केस में और जज साहब का वकील होना, जज साहब तो जज हैं, उनको तो बहुत बड़े बड़े वकील रिप्रेजेंट कर सकते थे, इसका मतलब क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? उन्होंने कहा इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये सिस्टम पर, क्योंकि वजीर हैं, बड़ी चीज़ें असरअंदाज होने की कोशिश की जाती है, क्योंकि हमारी अदालतें एग्जीक्यूटिव के अंडर आ चुकी हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद, तो ये बाकायदा तौर पर असरअंदाज करने की कोशिश होती है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है इस मामले में, और मामला अभी यूं समझ लीजिए कि लटक गया, वापस सिंध हाई कोर्ट को भेज दिया गया। ये जो जज साहब हैं, इनके केस में हमने क्या देखा था? वाइटो लगाने का मामला देखा था, पुलिस कस्टडी है या जुडिशियल कस्टडी है, रिमांड है या जेल भेज देना है, हमने ये चीजें देखी थी। तो इतना बड़ा केस जहां जज साहब को सीधा पुलिस को पहले रिमांड देना चाहिए था, वहां हमने अजीबो गरीब चीजें देखी हैं। और फिर अरमगान का कंडक्ट इस केस में, उसके बाद आप देखिए कि कामरान कुरैशी का ये बताना कि मेरे इस पुलिस में बड़े बड़े रिश्तेदार मौजूद हैं, ताकत का इस्तेमाल करना, अमरीकी शहरी होने की धमकियां देना, अपने बेटे के हवाले से ये तमाम धमकियां देना, और फिर उसके बाद जाकर बिलाखिर सिस्टम की गिरफ्त में आना। और इस तरह से गिरफ्त में आना कि आपके सामने है ना, कितनी बड़ी तादाद में लैपटॉप्स हैं, असलहा है, पैसा है, बैंक अकाउंट्स हैं, बैरून मुल्क फ्रॉड है, और फिर उसके बाद उस पैसे के इस्तेमाल से बाकायदा एक आर्मी बनाना और उस आर्मी को बनाकर उसकी मदद से यहाँ पर गुंडागर्दी करना, लोगों को डराना, धमकाना, मुनशियात बेचना, फ्रॉड करना, और पाकिस्तान को उस फ्रॉड के जरिए दुनिया भर में बदनाम करना, फिर एक बच्चे की जान ले लेना, और उसके बाद वो जान भी इतने खौफनाक अंदाज में लेना कि पूरा मुल्क कांप कर रह जाए कि क्या किया है इन लोगों ने। उसके बाद वहाँ जिस तरह से उन्होंने जानवर रखे हुए थे, जिस तरह से वो पार्टी करते थे, जिस तरह से वो मुआशरती कानूनी वैल्यूज़ के अलावा मुआशरती वैल्यूज़ की वायलेशन कर रहे थे, वो सब कुछ हमारे सामने, इतना खौफनाक केस। और जज साहब के सामने ये तमाम चीज़ें थीं, और जज साहब ने ये रिमांड नहीं दिया था। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमने ये भी सुना
कि ये कहा गया कि जज साहब का इख्तियार है कि वो रिमांड दे भी सकते थे, रिमांड नहीं भी दे सकते थे। ये इतनी बड़ी बात नहीं है। ये हमारे सिस्टम पर कितना बड़ा सवालिया निशान है।